like one community event, one educational event, one business event. So there will be three events and then Three separate events. three separate events. And then what is going to happen? एडिटर यश शर्मा ने रवि प्रकाश से इस कार्यक्रम के बारे में बातचीत की। खुशी की बात है कि एडमंटन में O&O ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक मीटिंग हुई जिसमें रवि प्रकाश सिंह जो कि CEO है O&O ग्रुप के एडमंटन में 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं। 18 आउटलेट इन्होंने क्रिएट किए हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को, लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने आज हमें बताया, मीडिया को बताया, मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन कनाडा संजय कुमार वर्मा जी जो है उनकी विजिट होने जा रही है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। उसको लेके कम्युनिटी लीडर्स बुलाए गए कि आने वाले समय में ये जो 3 दिन और 4 दिन का जो विजिट है उसको कैसे कम्युनिटी के लिए यूटिलाइज किया जाए। उसको देखते हुए आज रवि प्रकाश सिंह जी से हम पूछेंगे कि इसके पीछे मंतव्य क्या है और हमारी कम्युनिटी का बेनिफिट क्या होगा। रवि जी, आपका स्वागत है यूट्यूब पे। धन्यवाद यशपाल शर्मा जी। देखिए, रीज़न ये था कि हमने सारे कम्युनिटी लीडर्स को बुलाया आज इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि हमें ये समझना होगा संजय कुमार वर्मा जी हमारे हाई कमिश्नर, ही इज़ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। तो उनकी जो प्रोफाइल है वो इतनी ऊंची है और पहली बार अल्बर्टा आ रहे हैं। हमारे कौंसल जनरल मनीष जी काफ़ी बार आ चुके हैं और वर्मा जी के लिए पहला विजिट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं क्रिएट करना चाह रहा था कि हमारी कम्युनिटी जो है वो उनसे मिल सके, उनसे रूबरू हो सके, उनसे बातें कर सके, उनके जो कंसर्न हैं और जो उनके अच्छी बातें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है कनाडा में, उस बातों पे स्ट्रेस दे सके। और ये जो आपने देखा इतने अलग अलग डाइवर्सिटी से अलग अलग कम्युनिटी लीडर्स आए थे, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि सबका ओपिनियन लिया जाए। ये ना हो कि रवि क्या चाह रहा है, यशपाल शर्मा जी क्या चाह रहे हैं, चाहे मनदीप पुजारा जी क्या चाह रहे हैं, ये हमारा विजन नहीं होना चाहिए। हमारा विजन ये होना चाहिए कि हम सारे क्या चाह रहे हैं, एक कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं एज अ कम्युनिटी। बिकॉज चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है हम किस रिलीजन में बिलीव रखते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग एट द एंड ऑफ द डे एक भारतीय हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और रवि जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कनाडा की धरती पे जो डिवाइड हो रही कम्युनिटीज, पोलराइजेशन हो रही है, हिंदू सिख का सवाल लेके, स्पेशली क्योंकि हम पंजाब से हैं, हम इंडिया से हैं, हम यहाँ इमिग्रेंट आए हैं, उस डिवाइड को देखते हुए आपका क्या विचार है और आप कैसे हमारी मदद करेंगे कि हम एकजुट होके कनाडा में रह सकें। देखिए, डिवाइड तो पहली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप मेरी अगर पर्सनल बात करें मेरे प्रोस्पेक्ट से, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं करता हूँ, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। तो आप जिस डिवाइड की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी है ना, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम्स हो, चाहे फिर वो क्रिश्चियन हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, वो चीज़ें हम तब छोड़ के आ जाते हैं इंडिया से जब हम इंडिया से बाहर जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम भारतीय हैं, ये बोलते हैं ना। हम पहले ये नहीं बोलते हैं कि हम गुजराती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंडिया से बाहर, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो, हम इंडियन हैं। अगर कोई गोरा आपसे आके बोलता है, चाहे कोई आपसे दूसरे देश के लोग पूछते हैं, हु आर यू, वेयर यू आर फ्रॉम, व्हाट डू यू से, गुजरात, नो, पंजाब, नो, एग्जैक्टली। सो आप क्या बोलते हैं, आई एम फ्रॉम इंडिया। एंड दैट इज, यू नो, दैट इज द टेक यू हैव टू डू
और ये जो नफरत और ये है वो सब लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि आपको समझ में कि उनका वोट बैंक है वो, और कुछ नहीं है इसके पीछे, और कोई मकसद है ही नहीं। वो जो डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, मेरे तो अभी आप मेरे बहुत सबसे प्रिय मित्र अगर शहर में देखें तो कवि देव जी है ना, तो वो सिख हैं, मैं हिंदू हूँ। आज तक हमने कभी किसी रिलीजन के बारे में बात ही नहीं किया। मिलते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, रिलीजन छोड़ के सारी बातें होती हैं। आपको रिलीजन को क्यों लाना है, वो आपका पर्सनल बिलीव है। मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, मैं मानता हूँ, वो सिख को मानते हैं, वो सिख को मानते हैं। एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। आप जो मानते हैं आप उसको रिस्पेक्ट करें, मैं जो मानता हूँ उसको आप रिस्पेक्ट करें, आप जो मानते हैं उसको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। तो शायद यही एक बेस्ट तरीका है, नहीं तो आप फिर से उसको इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंडिया छोड़ के इसलिए आए कि अच्छी ज़िंदगी जिए, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दें। अगर हम यही फैलाते रहेंगे तो आगे तो ये फिर बढ़ते ही रहेगा। नहीं, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है, मगर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन कनाडा, जी, दे हैव सो मैनी चैनल्स टू कम टू एडमिंटन। जी। वो आप ही क्यों कंड्यूट हैं उनकी विजिट को लेके? इसका रीज़न ये है कि मेरे अच्छे संबंध हैं, इसके पीछे कोई एजेंडा नहीं है, इसके पीछे कोई वो नहीं है। वो मुझे अच्छे से जानते हैं। पिछली बार मनीष जी आए थे तो उन्होंने भी अपना इवेंट किया था, और जो इवेंट हुआ था वो हमने कराया था, बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा, और हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उनके ऑफिस ने मुझसे बात की, और यहाँ पे मैंने इसीलिए सबको बुला के सबकी राय ली। और सबको अभी यहाँ से क्या होगा कि सबको उनका रोल दिया जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो रवि का इवेंट नहीं हो रहा है। आपको ये समझना होगा, वो एक कम्युनिटी का इवेंट हो रहा है, जिसमें सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल देखिए, अभी इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए, उनका कोटा भी कम हो रहा है, उनका इतना जो डिमोरलाइज होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो ब्लैकमेल होते हैं, वो आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं, आपके इतने वेंचर हैं, आपकी क्या राय है उसके बारे में? देखिए, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो एक गवर्नमेंट डिसीज़न है जो गवर्नमेंट ने लिया है, अच्छा है बुरा है, उसके फीडबैक अभी आने बाकी है। जब तक वो फीडबैक नहीं आ जाता है आपके पास कि वो, और आप उसको एनालाइज नहीं कर लेते हैं एज अ पर्सन, एज इंडिविजुअल, कि वो सही है कि गलत है, उससे पहले कमेंट उस पर कर दिया जाए कि ये सही नहीं हो रहा है, सही हो रहा है। जो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है शायद उनके हिसाब से सही हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो शायद सही नहीं हो रहा है। तो ये एक ना डिसीजन, जब तक वो उसका पूरा रिपोर्ट, सारा फीडबैक हम कलेक्ट ना कर लें, तब तक उसके बारे में कमेंट करना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी वाइटल क्वेश्चन टू जी। यू, क्या आपके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं? अभी तक बिल्कुल नहीं है, अगर होंगे तो बिल्कुल, ये कोई ऐसा छुपाने वाली बात तो होती नहीं है कि जिसको मैं छुपा के सीक्रेटली कर लूँ, तो अभी तक नहीं है। अगर कुछ होगा तो आपसे हम बिल्कुल उसको हम साझा करेंगे। आपके बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभेच्छाएं। धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू।